एक बात यहाँ ये समझाइए कि ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाला खेल इस देश में चल रहा है, क्या बहुत नहीं हो गया है असद भाई? अब इसको विराम नहीं लगना चाहिए? और ये माइनॉरिटी, एक्चुअल माइनॉरिटी समझ में आए कौन है? क्या इसके लिए जिलावार पहचान नहीं होना चाहिए कि इस जिले में किस तरीके के लोग माइनॉरिटी में हैं और उनको उस तरीके की मदद मिले? ये माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, आपको नहीं लगता है डेफिनेशंस इनको परिभाषित करने का और जिलावार पहचान का वक्त आ गया है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता ना। इसलिए कि भारत के संविधान में प्रेम्बल अगर आप पढ़ेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, वो कैसे हासिल होगा? ये देश में ये तमाम चीजें हैं। अब माइनॉरिटी का तो आर्टिकल 29 और 30 तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर कल 400 भी ला ले बीजेपी तो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा पाएंगे। और आप पैरामीटर्स देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कि सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, कुंडू कमेटी रिपोर्ट, एनएसएसओ का डेटा क्या कहता है? इक्वालिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स, इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स की हम बात करेंगे, वो सोचना पड़ेगा। माइनॉरिटी है, उसमें क्या बुरी बात है? अपीसमेंट ऑफ माइनॉरिटी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं अपीसमेंट कभी नहीं हुआ माइनॉरिटीज का। अगर होता तो फिर ये कमेटीज क्या क्या कहती हैं? वो तो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो लोग जानते हैं वो उनको कैसे जाने? वो मुसलमानों की माइनॉरिटी, मुसलमानों की आवाज है, वो हर एक माइनॉरिटी की आवाज है, वो इस देश के हर एक व्यक्ति की आवाज है, हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है। क्या है असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी ना मुसलमानों का लीडर है, ना कभी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद और देश की जनता ने सांसद बनाया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हर सरकार की गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाऊं, हर मजलूम और गरीब की इंसाफ के लिए लड़ूं। वो लड़ता आ रहा हूं मैं। अगर आप मुझे ब्रैकेट करना चाह रहे तो वो आपकी गलती है, वैसा नहीं है बिल्कुल। मेरा बिल्कुल आपको ब्रैकेट करने का इरादा नहीं है असद भाई। और दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं, और ये तो मैंने खुद देखा है कि हैदराबाद में जब वहां चलते हुए लोगों से कभी बात होती है तो वो ये बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके घर परिवार के लोगों ने लोगों की, खास तौर से उन लोगों की जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनकी बड़ी मदद की है, चिकित्सा से लेके पढ़ाई लिखाई तक। वो आपका एक पहलू है जिसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने अभी संविधान की बात की,